हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स करिए और उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको भी पता है अब आपका एग्ज़ाम 17 मार्च को है और आपको इतने दिन में ही आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, कंप्लीट करना है, ताकि आप क्या कर सके, एक अच्छे से एग्ज़ाम दे सके और उसमें से एक सीट अपना बना सके। ठीक है, तो चलिए उसी क्रम में शुरू करते हैं। देखिए, हमने द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में 2 पार्ट बना दिए हैं, जिसमें मैंने 15-15 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज मैं 15 फिर क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये लास्ट चैप्टर, इस पार्ट का मतलब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद आपका अगला चैप्टर चलेगा, उसके भी क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे मैं क्वेश्चन आपको बनाते चला जाऊंगा और आपको उनको बार बार देखना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है और बुक को भी खोलना है। ठीक है, इसी तरह से आप बार बार जब रिवीजन करेंगे तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, आप डिटेल तैयार रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। पूछ रहा है भाई कि कौन सा ऐसा अंग कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में केवल पाया जाता है। तो कह रहा है कि आपका पहला है, केवल पादप कोशिकाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला है गाल्जी उपकरण, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है प्लास्टिड। बताइए निम्न में से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा, जो आपका दो चीज़ें, एक प्लास्टिड होता है और एक कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, प्लास्टिड और कोशिका भित्ति होती है, यही दो चीज़ें किस में पाई जाती हैं? तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी प्लास्टिड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है। चलिए प्लास्टिड के बारे में जरा पढ़ लेते हैं, प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए, मैं कोई चीज़ को बता रहा हूँ, अगर उस पर बार बार रिवाइज करिए, बार बार उसको पढ़िए, क्योंकि वो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो प्लास्टिड होता है, ठीक है, वो पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। ठीक है, और प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। और प्लास्टिड करता क्या है? तो प्लास्टिड में क्लोरोफिल बनने का काम होता है, प्लास्टिड में स्टार्च, तेल और प्रोटीन बनने का भी काम होता है। तो चलिए आइए उससे संबंधित और क्वेश्चन है देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है आगे आपके सामने कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। बोल रहा है इसमें से भाई, आपके सामने रख रहा है कि क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो याद रखिएगा, प्लास्टिड के 2 पार्ट होते हैं या 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका क्रोमोप्लास्ट होता है और दूसरा क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। और ये 2 बच गए, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने। देखिए कह रहा है कि क्रोमोप्लास्ट में पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट में भाई क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, तेल पाया जाता है या प्रोटीन पाए जाते हैं। बताइए भाई, क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? बताइए। तो याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट में आपको बता दूं, क्लोरोप्लास्ट में आपका क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। सुनिएगा, प्लास्टिड में केवल प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं। एक क्रोमोप्लास्ट होता है जो रंगीन प्लास्टिड होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये जो होता है ये कैसा होता है? तो ये रंगीन होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो रंगहीन प्लास्टिड है। कैसा है? रंगहीन या श्वेत। यानी ये वाला जो आपका है ये रंगीन है और ये क्या है? श्वेत है। ठीक है, इसी क्रम में आइएगा, आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट में ही क्या पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट में ही क्या पाया जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल वर्णक है। ठीक है, ठीक है, इसी के उसे क्या कहा जाता है? इसी कारण से क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है, यानी इसका एक नाम और आपको पता चल गया, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है।
ठीक है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 4। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है, जिसमें यानी ल्यूकोप्लास्ट भी क्या है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट दो अंग होते हैं, प्लास्टिड के दो प्रकार होते हैं। उसमें ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कैसा होता है, श्वेत होता है या रंगहीन होता है, श्वेत होता है या रंगहीन होता है। तो ये क्या होता है भाई, तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट में कुछ चीजें संचित रहती हैं, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो बताइए, जिसमें स्टार्च होता है, तेल होता है, प्रोटीन होता है, उपयुक्त सभी होते हैं। बताइए इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा आपको कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च भी देखने को मिलेगा, तेल भी देखने को मिलेगा जिसे वसा कहते हैं भाई, और प्रोटीन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सारे चीज इसमें संचित होते हैं। किसमें संचित होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट में। फिर से सुनिएगा, प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट होता है जो रंगीन होता है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है श्वेत या रंगहीन होता है। जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसे क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्यों क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च होता है, तेल होता है और प्रोटीन होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, माइटोकांड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना, यानी माइटोकांड्रिया में भी दो चीजें पाई गई थी जो अपना, मतलब वो क्या कौन कौन सी चीजें थी। डीएनए, मैंने कल इस पर क्वेश्चन बनाया था, राइबोसोम ए या बी या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, माइटोकांड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। उसी तरह से जो आपका प्लास्टिड होता है, इसमें भी क्या पाया जाता है, इसमें भी आपका क्या पाया जाता है, तो इसमें भी आपका ए और बी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी इसका मतलब है कि डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ठीक है भाई, भरा रहता है, अच्छी बात है। तो इसमें कह क्या रहा है क्वेश्चन, तो पादप कोशिकाओं में राजधानी में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिनका कार्य होता है, क्या कार्य होता है भाई। पहला कह रहा है कोशिकाओं की स्फीति और कठोरता प्रदान करता है, पहला। दूसरा कह रहा है कोशिकाओं को कोमलता और लचीलापन प्रदान करता है। तीसरा, कोशिकाओं को लचीलापन और चिकनापन और लचीलापन प्रदान करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए बताइए। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोशिकाओं की स्फीति और कठोरता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, तो राजधानियां प्रदान करती हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्न में से कौन सा पदार्थ राजधानी में स्थित नहीं होता, निम्न में से कौन सा पदार्थ राजधानी में स्थित नहीं होता है, रसधानी में स्थित नहीं होता है। ठीक है, तो भाई कह रहा है कि अमीनो अम्ल, शर्करा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कौन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आपको ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को, यानी याद रखिएगा कि अमीनो अम्ल भी होता है, शर्करा भी होता है और प्रोटीन भी होता है। इसका मतलब ये तीन ऑप्शन हमारे नहीं होंगे, तो इसका ऑप्शन होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्थित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। पढ़े हैं आप, बार बार मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, राइबोसोम में होता है, लाइसोसोम में होता है, माइटोकांड्रिया या प्लास्टिड में। प्लास्टिड तो भाई जानते हैं किसमें, प्लास्टिड क्या होता है, पादपों में भी पाया जाता है। माइटोकांड्रिया क्या करता है, ऊर्जा का काम करता है। लाइसोसोम क्या करता है, आपको मैंने बताया था। राइबोसोम जो ऑप्शन होता है, राइबोसोम जो होगा इसका ऑप्शन सही होगा। राइबोसोम में ही प्रोटीन का क्या होता है, संश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र द्वारा देखी जा सकती है। तो कह रहा है कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा देखी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, मिनी माइक्रोस्कोप के द्वारा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो याद रखिएगा, आपने भली भांति एकदम अच्छे से आप पढ़े हैं इसी चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया था। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है।
ठीक है, मैंने कल ही इसके बारे में काफ़ी डिटेल से आपको बताया था, इस वजह से आज इस पर ज़्यादा चर्चा ना, क्योंकि मुझे पता है कि 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कराने हैं। तो परासरण, विसरण, संकुचन या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन होगा विसरण, इसका सही ऑप्शन विसरण होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में डाला जाता है, अति पराश्रयी विलयन में डाला जाता है, ठीक है, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में डाला जाएगा या डाला जाता है तो कोशिका क्या करेगी, कोशिका क्या करेगी भाई, फूल जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी, कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइएगा, जरूर बताइएगा, ठीक है, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रखिएगा कोशिका क्या कर जाएगी, कोशिका संकुचित हो जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि पदार्थ पौधे के मूल द्वारा, यानी पौधों में जड़ में मूल पाया जाता है, मूल द्वारा जल का अवशोषण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए किसके द्वारा होगा। तो आप इसी चैप्टर में पाएंगे कि परासरण द्वारा ही पौधों में क्या किया जाता है, जल का अवशोषण होता है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। करा रंगीन प्लास्टिक को कहते हैं, भाई आ गया, देखिए रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं, अभी मैंने पढ़ा है कि एक होता है रंगहीन प्लास्टिक होता है और एक होता है आपका क्या, रंगीन प्लास्टिक। बताइए कौन सा प्लास्टिक रंगीन होगा, कौन सा प्लास्टिक रंगीन होगा भाई, बताइए, अभी आप पढ़े हैं, बताइए कौन सा प्लास्टिक रंगीन होगा, कौन सा प्लास्टिक रंगीन होगा, बताइए, अभी आप पढ़ के आ रहे हैं। चलिए बताइए भाई कौन सा प्लास्टिक रंगीन होगा, चलिए बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, ठीक है बोलिए। तो याद रखिएगा हमने दो प्रकार के प्लास्टिक पढ़ा था, एक पढ़ा था आपका क्या पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था आपका ल्यूकोप्लास्ट और एक पढ़ा था क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में ही आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये प्लास्ट जो होता है रंगहीन होता है और श्वेत होता है, और जबकि ये वाला क्या होता है, रंगीन होता है, क्या होता है, रंगीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि केंद्रक में पाए जाने वाले, ठीक है, गाढ़े द्रव्य को क्या कहा जाता है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहा जाता है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे भाई, बताइए, कोशिका रस कहेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स कहेंगे, केंद्रक द्रव्य कहेंगे या स्टोमा कहेंगे, ठीक है। अब मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा इसी अगले चैप्टर में, जब आगे बढ़ेंगे, जब आप टिश्यू पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। बताइए भाई किस में मिलेगा, तो केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, आप इसका आंसर देंगे। आप मेरे वीडियो को अगर देखते हैं तो इसका आंसर आप देंगे, मैं ये आपका लास्ट क्वेश्चन इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा मेरे कमेंट में, और मैं उस कमेंट को देखूंगा और मुझे पता चलेगा कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना मुझे मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरे वीडियो को देखिए और इन्हें बार बार पढ़िए। देखिए मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, 15 से 16 मिनट आपको लगेंगे मेरे वीडियो को देखने को। आप कुछ भी करते रहिए, मेरे वीडियो को चला दीजिए, मैं ऑप्शन बोलता रहूँगा, आप भी ऑप्शन बोलते रहेंगे, आपका रिवीजन होता जाएगा। मैं चीज़ें जो बताता जाऊँगा उसको आप बार बार दोहराते रहिएगा, रिवीजन हो जाएगा। आपको कभी भी टाइम मिले आप मेरे वीडियो को खोल कर बैठ जाइए, बस देख लीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है और लगता है कि नहीं मेहनत मेरा जो भी मैं एफर्ट लगा रहा हूँ वो सही है और सही दिशा में चल रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।